विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक्स, उसके बाद में मत अंतराल की हैट्रिक्स, फिर विकास कार्यों की हैट्रिक्स और अब लोगों के प्यार की, उनके दुलार की हैट्रिक्स। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे उभरते नेता की जिन्होंने बहुत कम समय में लोगों के दिलों में ऐसी पहचान बनाई कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक छोटे से प्रोग्राम में वो बिना किसी सूचना के जाते हैं और हजारों की भीड़ उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर विकास के कार्य किस तरीके से करवाए, उन्हें आज गिनाने की जरूरत नहीं है, लोग इनके कार्यों को गिनाते हैं। कल एक छोटे से प्रोग्राम उन्होंने रखा था लक्ष्मणगढ़ को जिला अस्पताल की सौगात देकर, जिसमें कल सनेला प्रोग्राम था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उभरे। जितनी कुर्सियां रखी गई थी उनकी भीड़ 3 गुना अधिक थी। और जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा मंच की तरफ बढ़ते हैं, लोग उन्हें कंधों पे उठा लेते हैं और उनका जो प्यार है, उनका जो दुलार है, लोगों का उनके प्रति समर्पण है, वो देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की चुनावी कैरियर से, स्टार्टिंग से, कि किस तरीके से एक वकील जो है, एक शिक्षक का बेटा है, वो आज राजस्थान की शिखर राजनीति पे पहुंचता है और राजनीति में नहीं बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने विकास के कार्य करवाए हैं जिन्हें आज जनता का इतना दुलार, इतना प्यार मिल रहा है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के लिए। और ये सब एक सामान्य परिवार से निकला हुआ एक इंसान, एक शिक्षक का बेटा, एक वकील, ये सब करता है। गोविंद सिंह डोटासरा का जन्म 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के सीकर जिले के करपराम की ढाणी सुतोद गांव में हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा के पिताजी मोहन सिंह एक सरकारी शिक्षक थे। उनकी स्कूली शिक्षा पैतृक गांव में हुई। उसके बाद उन्होंने बीकॉम, बीएड और एलएलबी राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। 4 मार्च 1984 को उनकी शादी एक शिक्षिका से हुई जिनका नाम है सुनीता देव। उनके 2 बेटे हैं। ग्रेजुएशन के बाद सीकर कोर्ट में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। चलिए तो बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की। गोविंद सिंह डोटासरा 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान चुने जाते हैं। 2008 में उन्होंने पहली बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और स्वतंत्र उम्मीदवार दिनेश जोशी को 34 वोटों के मत अंतराल से हराया। ये काफी करीबी जीत थी, बहुत छोटा मत अंतराल था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का ये भाग्योदय का काम करती है। इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और 3 बार के सांसद रह चुके सुभाष महरिया को 10,723 वोटों के मतदान से हराया। इस चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश भर में करारी मात मिली थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सीट थी जिसपे इतने बड़े अंतराल के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी लहर को भी नस्तानेबूद कर दिया। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा 2015-16 की लोक लेखा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की खास बात रही है कि उन्होंने विधानसभा में हमेशा से किसान और कमजोर वर्ग के लोगों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है और यही कारण रहा है कि उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मणगढ़ सीट पर तीसरी बार 22,052 वोटों के मत अंतराल से, जो कि सीकर जिले की सबसे बड़ी जीत थी, जीत हासिल करी और कांग्रेस को फिर से एक ऐसी शानदार जीत दिलाई। अपनी विधानसभा में लगातार विकास के कार्यों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दें कि डोटासरा ने 27 मई से 1 जून 2013 तक सिंगापुर में 24वें राष्ट्रीय संसदीय संघ यानी कि CPA सेमिनार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। डोटासरा ने गोवा और विशाखापट्टनम में 16 और 17 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में भी भाग लिया। मोदी लहर जैसी दौर आया था, उसके अंदर भी राजस्थान में जब प्रदेश भर में 160 से ज़्यादा सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया था, उस टाइम में भी ये सीट सबसे बड़ी जीत के अंतराल के साथ जीतती है। गोविंद सिंह डोटासरा काफ़ी इनिशिएटिव मोड के अंदर नजर आ रहे हैं। इन्होंने विकास की इतनी सौगातें दी हैं, साथ साथ में इतनी ज़्यादा रोडों का विकास, स्कूलों में उन्होंने भवन बनवाए हैं और तमाम तरीके के ऐसे विकास के कार्य किए हैं जिनसे गोविंद सिंह डोटासरा की एक जो छाप है यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। और इनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपन हम देखें तो सुभाष महरिया की अगर बात करें, अगर बीजेपी उन पर विश्वास करती वहाँ से टिकट सुभाष महरिया को मिलता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है मत अंतराल रहे। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल की स्थितियों को देखें, फिलहाल के जो इनिशिएटिव उनके मोड्स हैं इनको देखें तो जनता का रुख जो है स्पष्ट थोड़ा थोड़ा नजर आता है। लेकिन फिलहाल कहते हैं कि बीजेपी लास्ट में कोई न्यू फेस के साथ मेरिकल यहाँ पे करती है तो भी
चुनौतियां बीजेपी के लिए कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अब दो कैंडिडेट्स की बात करें, लोकल जो कैंडिडेट हैं यहाँ के दिनेश जोशी, जो कि पिछले टाइम काफ़ी चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए दोनों पिछले तीनों चुनाव में, तो उन पे बीजेपी क्या विश्वास जताती है, फिर से उन्हें टिकट का दावेदार बनाया जाता है। इससे एक तो ये है कि बीजेपी का सिंबल का वोट प्लस जाति समीकरण के वोट है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर सुभाष महरिया या हरिराम रणवा, जो कि दो उम्मीदवार यहाँ से काफ़ी समय से फील्ड के अंदर सक्रिय हैं, इन दोनों में से किसी को भी टिकट मिलती है तो एक चीज़ बीजेपी को यहाँ पे नुकसान हो जाएगा कि बाहरी हैं दोनों। बीजेपी क्लियरली जीत रही थी यहाँ से, लेकिन लास्ट में शायद बीजेपी ने अपनी जीत मान ली थी और यही कारण रहा कि मात्र 34 वोटों के मतअंतराल से गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से सीट जीत जाते हैं। और उसके बाद में ये जो 2008 का चुनाव था गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भाग्य उदय का काम करता है। इसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं 2013 के चुनाव में 10,730 वोटों के साथ में ये जीत हासिल करते हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा के कामों को लेकर लोग काफ़ी पॉजिटिव बातें करते हैं उनके, आप कमेंट सेक्शन में। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो रहे हैं, आरपीएससी की जो गड़बड़ियां हैं कहीं ना कहीं, हालांकि इसको ऑफिशियल तौर पे अभी तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे कुछ भी नहीं मिला, फिर भी लोग इनको कहते हैं कि इसमें वो इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। तो इस चीज़ों को हम एक साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़ है कि 2018 के अंदर जो एक बड़ा मतअंतराल रहा था, 22,052 वोटों के जीत जो अंतराल था, वो सीकर जिले की सबसे बड़ी जीत थी और मोदी लहर भी यहाँ पे काम नहीं कर पाई। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा इन चुनावों के अंदर 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। फिलहाल बीजेपी क्या यहाँ पे मेरिकल करती है, आपके हिसाब से किस चेहरे को यहाँ पे तवज्जो दी जानी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे किस टिकट को लेकर मारामारी होनी है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज़ का नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ से तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा लड़ रहे हैं दोबारा से, तो ये फिक्स है। गोविंद सिंह डोटासरा अर्लियरली ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जो मैदान में पहले आएगा पहले पाव वाली सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ में हम देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो काम जिस तरीके से करवाए हैं, वो विगत वर्षों में उन्हें काफ़ी अलग छवि का एक नेता बनाते हैं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें चैनल को, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप अदर किस नेता पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। अगर इसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।